गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो। जब वक्त खराब होता है तो मुसीबत घर बैठे भी आ जाती है। ओह, बैड डे, वॉच एट, ट्राई नॉट टू लाफ। ओके, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करना है इसमें। चलिए, मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करती हूँ। एक तो मुझे हंसी कंट्रोल नहीं होती, बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन, आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते होंगे तो यही सोचते होंगे कि बस दिन अच्छे से गुजर जाए, लेकिन अक्सर सभी के साथ किसी न किसी दिन ऐसा रायता फैलता है कि उसे समेटना ही मुश्किल हो जाता है। यानी वो दिन आपका काफी बुरा दिन साबित होता होगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत को दोष देने से पहले ये वीडियो देख लें। हम आपको कोई टोटका नहीं बताने वाले कि बुरे दिन को कैसे अच्छा करें, लेकिन हम उन लोगों को जरूर दिखा सकते हैं जिनके साथ वो कांड हो गए जो कभी किसी के साथ नहीं हुए। तो चलिए फिर दोस्तों देखते हैं। यू थिंक यू आर हैविंग ए बैड डे? वॉच दीज पीपल। फ्रेंड्स, चाकू से आपने शैंपेन की बोतल को खोलते हुए कई लोगों को देखा होगा, तो इन्होंने भी सोचा कि ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो पलक झपकते ही हो जाएगा। लेकिन जब इन्होंने इसे खोलने की एक बार नहीं कई बार कोशिश की तो ये खुल तो गई, लेकिन इस अंदाज में जिस वजह से इनका हाथ भी कट गया और इज्जत का फलूदा हुआ वो अलग। ये सच में आज इनका बैड डे ही था, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, इस लेडी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिम में इस इक्विपमेंट के साथ किस तरह से वर्कआउट करना है, और जैसे ही ये एक्सरसाइज करने लगी, देखिए कितनी बुरी तरह जमीन पर गिरी पड़ी। इसे पक्का काफी ज्यादा चोट आई होगी। अब नो डाउट कि इनका आज का दिन थोड़ा सही नहीं था। अब भाई, किसी किसी को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है, जैसे इनको ही देख लीजिए। इन्हें पूरा विश्वास था कि ये इस ब्रिज को बैलेंस मेंटेन करते हुए आराम से क्रॉस कर लेंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ, कैसे धड़ाम से पानी में गिर पड़े। दोस्तों, ऐसा खराब दिन कभी आपके पास न हो, इसीलिए पहले इस वीडियो को लाइक करें और फिर आगे बढ़ें। और फ्रेंड्स, नाव चलाते चलाते इन लोगों ने किसी तरह ट्रक को भी पानी के अंदर खींच लिया। हालांकि इनका इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन देखिए किस तरह से ट्रक पानी में डूब गया और इसमें भरा हुआ सामान भी ट्रक के साथ पानी में तैरने लगा। रियली, आज का दिन तो इनके लिए काफी बुरा साबित हुआ। और दोस्तों, इससे बुरा दिन क्या होगा जब आपके दिन भर की मेहनत को कुछ इस तरह से पल भर में कुचल दिया जाए। आप खुद देखिए किस तरह से गीली सीमेंट पर सड़क पर इस तरह से किसी ने चलते हुए अपने पैर छापे हैं। दोस्तों, जब अच्छी खासी पार्टी में किसी का पोपट बनता है तो सच में एक शर्मनाक पल होता है। अब जैसे ये महाशय इस लेडी के साथ यहाँ डांस करने लगे कि तभी अचानक लेडी की विग सबके सामने जमीन पर गिर पड़ी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये इन मैडम की जिंदगी का कितना बुरा दिन साबित हुआ होगा, और आज के दिन को ये शायद कभी भूलेंगे भी नहीं। और यहाँ शायद इस इंसान को किसी ने नहीं बताया है कि इनकी गाड़ी में हैंड ब्रेक ऑलरेडी लगे हुए हैं। और देखिए जरा गाड़ी को रोकने के लिए कौन सा तरीका अपना रहे हैं ये। भैया, ऐसा ही होता है, जब दिन खराब होता है तो लोग हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। और यहाँ अपनी ही शादी का कबाड़ा करते हुए जैसे ही नए नए हस्बैंड बने इस इंसान ने अपनी वाइफ को ऐसा किस किया कि बेचारी वाइफ का बैलेंस ही बिगड़ गया और दोनों सबके सामने इस तरह से जमीन पर गिर पड़े। पूरी शादी का सत्यानाश हो गया। इट्स रियली बैड डे ऑफ देम। वैसे दोस्तों, आपके साथ कुछ कांड हुए हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। अब इन मोहतरमा के बारे में क्या कहा जाएगा, जिन्हें शायद आग से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक है, और जैसे ही इन्होंने यहाँ पर जलती हुई कैंडल को हाथ में उठाया और कुछ इस तरह से फूंकने लगी तो आग ने सीधे इनके बालों पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि थोड़े से बाल जले, वरना सर जलता हुआ बड़ा अमेज़न का जंगल नजर आता। ये लीजिए, एक और महान आत्मा से मुलाकात कर लीजिए जनाब, जो बर्फ पर स्विमिंग करना चाहते हैं। अब इनको कौन समझाएगा कि भैया ये बर्फ है, स्विमिंग पूल नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये भाई, यहाँ तो हमको 1% भी आइडिया नहीं कि ये इस ट्रैक से इस कार को कार वॉश करने के लिए कैसे लेकर जाएंगे। भाई, ये सच में अजीबोगरीब ट्रैक है। और ये देखिए, वही हुआ जिसका डर था। अब इनको देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अच्छे डांसर होने के साथ साथ एक बढ़िया शोमैन भी है, लेकिन इन्होंने शायद ही कुछ ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, जिसका अंदाजा आप इनकी हरकतों को देखकर खुद लगा सकते हैं। भाई, ये सब तो काफी एंटरटेनिंग था, लेकिन दिन खराब था, इसलिए शराब ज्यादा पीने की वजह से ऐसा तमाशा करते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अब इनसे मिलिए, ये मैडम पानी के अंदर एक पैर डालकर ये चेक करना चाहती थी
कि भाई कितना ठंडा पानी है, लेकिन बैलेंस के मामले में ये थोड़ी कच्ची निकली, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह छपाक से पानी के अंदर गिर पड़ी। लेकिन गनीमत रही कि ये किसी तरह अपना फोन बचाने में कामयाब रही। अब दोस्तों ये नजारा भी देख लो, जब इन्होंने इस मैदान पर गोल्फ कार्ट इतनी स्पीड में चलाया कि डिसबैलेंस होते हुए गोल्फ कार्ट के साथ सीधे जाकर पानी में एंट्री मार दी। बैड डे, ऐसा ही होता है दोस्तों, किसी किसी का पेशेंस का लेवल बहुत जीरा होता है। अब इनको ही देख लीजिए, लॉन मूवर से अपने लॉन की सफाई कर रहे थे कि अचानक से इनकी मशीन खराब हो गई और उसके बाद इन्होंने इसे हिला डुलाकर ठोक पीट कर काफी कोशिश करी कि ये ठीक हो जाए, लेकिन जब ये ठीक नहीं हुई तो इनके पेशेंस ने जवाब दे दिया और फिर देखिए किस तरह उन्होंने इसे घुमाकर दूर फेंक दिया। ऐसे में इन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि नुकसान इन्हीं का हुआ है। भाई ये मोमेंट किसी के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जब किसी चीज को बड़े ध्यान से दूसरी कंटेनर में पलटना हो और वो इस तरह जमीन पर फैल जाए कि गंगा जमुना बह निकले। अब पूरा दिन खराब हो गया इनका, और यहाँ सड़क पर खड़े दो लोगों को शायद ही कोई गाड़ी ऐसी होगी जिसके ड्राइवर ने रोड पर भरे पानी से इन्हें नहलाया ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी ये दोनों उसी जगह पर खड़े हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद आप भी एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने हाथ में कांच के ग्लास को लेकर इस तरह अपने फेस के ऊपर मत पलटना, वरना उसमें जो कुछ भी जमा होगा ना, दिन खराब होने पर वो भी पिघल जाएगा और कुछ इस तरह आपके चेहरे का नक्शा ही बदल जाएगा। और दोस्तों शायद इस कार के अंदर बैठा ड्राइवर नौसिखिया था, इसीलिए उसका यहाँ से गाड़ी निकालने का अंदाजा गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से इसकी कार की हालत ये हो गई। अब भैया आज आपका अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना। और दोस्तों पहले तो खुद जानबूझकर गलतियां करते हैं, फिर कहते हैं कि उनके लिए दिन अच्छा नहीं था। अब जैसे इस लड़के को ही देख लीजिए जो इतने बड़े गैप को बेवकूफों की तरह कूदकर क्रॉस कर रहा है। अब ऐसे में भैया पानी में ये नहीं गिरेंगे तो कौन गिरेगा। और भाई जिस तरह से इस ट्रक के अंदर से ऑयल लीक हो रहा है, उससे आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पता नहीं ट्रक वाला सुबह किसका मुंह देखकर निकला था जो इतना ज्यादा नुकसान हो गया। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक सेकंड के लिए एक बंदा थोड़ा सा केयरलेस हो गया और उतनी ही देर में देखिए 100 से ज्यादा अंडों का कितना बुरी तरीके से नुकसान हुआ। अब अगर बंदे का दिन और उसकी किस्मत अच्छी होती तो इतना बड़ा नुकसान थोड़े ना होता। और दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल प्लेन कितने ज्यादा महंगे आते हैं। ऐसे में इसके साथ सावधानी बरतने की जगह जरा देखिए इन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए आखिर में इसका कैसे कबाड़ा किया है। और नदी के किनारे साइकिल चलाना कुछ बेवकूफ लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। देखिए कैसे धड़धड़ाते हुए सीधे पानी के अंदर साइकिल के साथ पहुंच गए। भाई ऐसे लोगों से भी भगवान ही बचाए जो कहीं भी किसी भी तरीके से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, देखिए, और ऐसे में इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं जिसकी भरपाई करना ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए भला इस तरह रोड क्रॉस करने की क्या जरूरत थी, सब कुछ साथ लेकर गिर पड़े। अब जहां ये अंकल थोड़ी बहुत सफाई करके छुट्टी पाने की कोशिश कर रहे थे, अब ऐसे में इनको देखिए यहाँ कितने घंटे बर्बाद करके ये सब कुछ साफ करना पड़ेगा। मतलब वाकई में इसे कहते हैं कि इनका आज का दिन काफी बुरा था। और टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में जरा देख लीजिए कैसे अपना दिन खुद ही खराब कर लिया मैडम ने। भाई जब आपको पता था कि यहाँ स्लिपरी है तो इतनी तेजी से सीढ़ियां उतरने की क्या जरूरत थी, गिर गई ना पानी के अंदर। एक और सीन देखिए अब, जहाँ ये मिस देखने में तो काफी सेक्सी और ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन लगता है कि इनका दिमाग घुटनों में है, तभी तो आबैल मुझे मार वाली हरकत करते हुए पानी में गिर पड़ी। भाई एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल कार को लेकर कोई कितना केयरलेस हो सकता है। देखो नई नवेली कार का क्या हाल हुआ है। भाई साहब आपका और इस कार का दोनों का आज का दिन काफी खराब रहा। सो फ्रेंड्स फिलहाल वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ पे ऐसे जिधर जहाँ पे कहा था वो लॉन के वहां पे और जहाँ पे वो रिमोट कंट्रोल वाली प्लेन है दोनों के जगह पे, कि जब वो चल नहीं रही थी तो गुस्सा हो गया मालिक और फिर उसने क्या किया, राइट, तो वो ऐसे पटक देते हैं या जो कुछ भी करते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो क्या बताऊं, मैं आज ही की बात बताती हूँ। क्या हुआ, सुबह राधे श्याम टीजर आया। अब सुबह ना सब चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, सब चल रहा है, पर यहाँ पे यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है मेरे फोन में, दूसरे वाले जिसमें मैं देख के रिएक्ट करती हूँ।
इसमें सब ओपन होता है, बट वो पुराना है, ओपन ही नहीं हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए यार, मुझे इस वजह से लेट हो जाता है फिर। और दूसरी चीज लेट इस वजह से भी होता है कि मैंने अगर 1:30 को अपलोड किया है, ठीक है, 1:30 का नोटिफिकेशन तो गया ही नहीं, वैसे 2 बजे का भी नहीं गया, बट 1:30 का तो बिल्कुल ही नहीं गया, कुछ भी नहीं। वापस मैंने उसको डिलीट मार दिया, वापस एक बार अपलोड किया, 2 बजे का लगा दिया, 2 बजे भी किसी को नोटिफिकेशन नहीं गया। ऐसे में क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी फिर चिढ़ जाते हैं कि यार जिस चीज, मतलब हमेशा मेरे साथ ट्रेलर टीजर के साथ यही होता है कि हमको लगता है कि नया नया आया है, लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कुछ भी, बट उस चीज का नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। अचानक जो अपलोड करते हैं उस चीज का तो बिल्कुल ही नहीं जाता, जो पहले से टाइमर लगा के रखा है उसका भी कभी कभी नहीं जाता है, कभी जाता है, बट जो अचानक डालते हो नहीं, तो इरिटेट हो जाता है इंसान। अभी भी क्या हुआ, दिन भर मैं स्क्रिप्टिंग में बिजी थी, प्रैक्टिस लेने में बिजी थी, जो एक वीडियो आने वाला है सेकंड चैनल मोना के नगरे में, उसके लिए। और फिर अभी रात को मैं बैठी हूँ वीडियो शूट करने के लिए, फिर भी ये मोबाइल नाटक कर रहा है, हो ही नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं किया, वाईफाई कनेक्टेड है, सब सिग्नल विग्नल सब है, यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है वीडियो, फिर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो रिएक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो कुछ भी सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। इतना गुस्सा आया, फिर फाइनली मैंने इसको बेड पे पटका, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नुकसान होने वाला है जो कुछ भी, बट ऐसे ये बहुत हो रहा है, बहुत हो गया, मैं बहुत थकी हुई हूँ दिन भर में, रात के 12 बज गए, मैं अभी वीडियो शूट करने बैठी हूँ, तो प्लीज मेरे में ऑलरेडी ताकत नहीं है, दिन में सिर्फ एक सेब खाया था मैंने और रात को अभी खाना खाया, और ऊपर से ये मुझे ऐसा कर रहा है, धप करके पटका। तो बाद में देखा चालू है, हाँ चालू तो है, फिर बहुत देर बाद वो वापस स्टार्ट हो, मतलब मेरे को लेट हो जाता है ना फिर ऐसे कर करके, क्या बोलने का। तो फिर ऐसे टाइम पे यही होता है अपने से कि बहुत हो गया, मैंने बहुत पेशेंस रखे, अब नहीं हो रहा है करके, नहीं क्या, तो वो तो ह्यूमन नेचर ही, अब क्या बोले भला। तो ये तो मेरा रिएक्शन ओके ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज था। मैंने ना लाफ मतलब क्या था राइट, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने स्माइल करके अपने आप को कंट्रोल कर रही थी वहां पे। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज जीत गई हूँ, आई फील दैट कि मैं जीत, बिकॉज मैंने हंसी नहीं, मैंने स्माइल दिया जब कभी भी, और बाकी टाइम पे शॉक हो रही थी, बट हंसी तो नहीं मैं, एज पर एज आई नो। आप लोगों ने काउंट किया कहीं पे अगर मैं हंसी हूँ, बताओ आप कमेंट सेक्शन में, मैं भी चेकआउट करूंगी। मुझे नहीं लगता मैं ऐसे फिर कंट्रोल, हाँ कंट्रोल ऐसे किया मैंने, पर हंसी तो नहीं मैं, है ना। तो ये था मेरा रिएक्शन द वीडियो। जब वक्त खराब होता है तो मुसीबत घर बैठे भी आ जाती है बाय मिस्टीरियस स्टोरीज, और थंबनेल भी ओरिजिनल वीडियो का है, तो यहाँ पे आके मुझे ज्ञान मत दो, जो लोग थंबनेल के ऊपर ज्ञान देने वाले हैं वो। तो मैं आती हूँ रोज वीडियोस के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत मियाल, इट्स